एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुआखेड़ी के 5 कांग्रेस पदाधिकारियों ने किसानों के साथ किया चक्का जाम। पुलिस और प्रशासन ने खुलवाया। अनाधिकृत रूप से चक्का जाम करने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। विदिशा में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर कुआखेड़ी से गुजर रही हाईवे रोड पर चक्का जाम कर दिया। 1 घंटा हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। चक्का जाम के दौरान प्रशासन की ओर से तहसीलदार सरोज अग्निवंशी मौके पर पहुंची। साथ ही सिविल लाइन थाना टीआई योगेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। किसान 2020 के फसल बीमा की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा रहे थे। इस जाम के दौरान वहां से गुजर रहे एक अधिकारी के वाहन के सामने भी किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोककर उसके आगे लेट गए। इस पूरे मामले में तहसीलदार सरोज अग्निवंशी का कहना है कि नियम विरुद्ध चक्का जाम किया जा रहा है। आचार संहिता लगने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के चक्का जाम की अनुमति नहीं दी जा सकती। सिविल लाइन थाना टीआई योगेंद्र सिंह का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जाएगी और उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। कुछ लोगों के नाम पहचान लिए गए हैं। चक्का जाम कर रहे किसान और कांग्रेस नेता देवेंद्र राठौर का कहना है कि कई बार मांग करने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया है, जिससे नाराज होकर किसान चक्का जाम को मजबूर हो गए। यहाँ पर किसानों ने जो है स्वस्फूर्त प्रदर्शन किया था। किसानों की मांगे ये हैं कि 2020 का जो बीमा है, फसल बीमा राशि है 2020 की, यहाँ पर अभी तक प्राप्त यहाँ किसानों को प्राप्त नहीं हुई और इसको लेकर किसान आक्रोशित है। और विशेष रूप से किसान इसलिए आक्रोशित हैं कि 2020 में कुआखेड़ी, हसनापुर और यहाँ मेरूखेड़ी 3-4 गांव हैं, वो पूरी तरह बाढ़ में डूब गए थे। और यहाँ खुद कलेक्टर महोदय आए थे और उन्होंने नाव के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों को निकाला था और उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और उससे प्रताड़ित पीड़ित किसानों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया था। हमारे भारत का संविधान हमारे देश के नागरिकों को अपने दुख को व्यक्त करने का पूरा अधिकार देता है और उनकी भाषा में तो हर चीज़ उल्लंघन है। उनकी भाषा में जब सांसों में लोग ऑक्सीजन कम हो गई थी, देश में लोग मर रहे थे, शमशानों में लोगों के लिए जलाए जाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जब भी वे कोई ना कोई संहिता की बात कर रहे थे। भाई उन्होंने यदि इन बातों पर ध्यान दिया होता, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बातों पे, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। नहीं, मैडम आई थी। मैडम के आने के बाद कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि फसल बीमा के लिए जो डीओ लेटर कलेक्टर साहब की ओर से पूरे प्रदेश का बीमा होता है और ये मांग पूरे प्रादेशिक स्तर पे होती है, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं डीओ लेटर वहाँ पे फसल बीमा और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को भेजूंगा और उसका जो है प्रेस में वो डीओ लेटर निकालेंगे। तो जाम की कोई परमिशन थोड़ी होती है साहब, जाम की क्या परमिशन होती है जाम। हाँ, ये जैसे ही मेरे को पता चला, मैं यहाँ आ गई थी तो मेरे को पता चला कि ये देवेंद्र राठौर है, इनने यहाँ पे चक्का जाम करवा दिए हैं बीमा कंपनी से पैसा नहीं मिलने के कारण। फिर कलेक्टर साहब से बात करके इन लोगों ने चक्का जाम वापस ले लिया। इन लोगों की मांगे थी कि 19-20 का इनको बीमा, सोयाबीन के बीमा का पैसा नहीं मिला है। हाँ, उस पर कार्रवाई होगी उस पर। अभी कुछ लोगों के द्वारा यहाँ करीब 30-35 लोगों के द्वारा हाईवे पर जाम कर दिया गया था और वाहनों को आवागमन में अवरोध और आम जनता को अवरोध उत्पन्न हो रहा था। इनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करके कार्रवाई प्रारंभ करेंगे इनके विरुद्ध। देखिए, अभी कुछ नाम हमारे सामने आए, बाकी वीडियो फुटेज है हमारे पास। उस वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की जाकर हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये 1:45 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये लोग ने रोड रोक कर रखा है। नहीं, कोई परमिशन नहीं थी। FIR दर्ज करेंगे। FIR 341 की FIR, 188 की FIR, इन धाराओं में FIR होगी।